हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक अगला नेक्स्ट सवाल। और वो सभी बच्चे कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि कितने वर्षों में 500 रुपए का 6% की दर से 635 रुपए हो जाएंगे। यानी हमें क्या निकालना है? इसमें समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। पूछा कि कितने टाइम लगेगा, यानी कितना वर्ष लगेगा कि अगर हमारे पास जो हमें किसी ने व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, 500 रुपए दिए हैं, ठीक है, 6% की दर से 635 रुपए हो जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मूलधन है वो क्या है? तो मूलधन ये होता है, क्या है ये? मूलधन बराबर क्या है? 500 रुपए है, ठीक है। कितना है? दर कितनी लग रही है? दर है 6%। 6% की दर लग रही है, ठीक है। और जो 635 है, इसमें ध्यान देंगे कि क्या चीजें हैं। लिखा गया कि कितने वर्षों में 500 रुपए का 6% की दर से 635 रुपए हो जाएंगे। तो हमें निकालना है इसमें क्या है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय पता नहीं है तो समय क्या है? क्वेश्चन मार्क है भी, ठीक है। अब इसमें जो 635 है, हमने क्या बताया है आपको कि जो मूलधन होगा, मूलधन प्लस ब्याज, इसको जब दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? वो मिश्र धन होता है। क्या धन होता है? मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। और ये आपका क्या है? ये टोटल जोड़कर बताया गया है, यानी ये मिश्र धन है 635 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष लगेंगे, तो यानी हमें इसमें क्या करना होगा? तो हमारा जो टोटल मिश्र धन आया है, यानी मूलधन और प्लस ब्याज जोड़कर 635 रुपए हुए हैं, ठीक। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से ब्याज को अलग करना होगा। क्या करना होगा? अलग करना होगा। तो सूत्र होता है आपका कि, ठीक है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ब्याज बराबर, क्योंकि हमें निकालना क्या है? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। तो लिखेंगे ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या? मिश्र धन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर, अब मिश्र धन कितना है? 635 रुपए है, और मूलधन कितना है? 500 रुपए। यानी ब्याज बराबर 635 में से 500 घटाएंगे, कितना बचेगा? 135 रुपए। यानी जो हमारा 500 रुपए है, 6% की दर से इसमें 135 रुपए ब्याज लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? 135 रुपए ब्याज लगाए गए हैं, ठीक है। यानी हमारा ब्याज कंफर्म हो गया कि हमारा ब्याज कितना लगा है, हमारा मिश्र धन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, और दर कौन सी लगाई गई है, कितना दर लगाई गई है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास 500 रुपए का जो है, 500 रुपए जो है, उसको जो टोटल मिला के 635 रुपए हुए हैं, उसमें हमसे 135 रुपए ब्याज लिया गया है। क्या लिया गया है? ब्याज लिया गया है। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है? समय निकालना। क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? अगला सूत्र हमारा समय निकालना है। क्या निकालना है? समय तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। समय पूछ रहा है, समय यानी कितने वर्ष। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे दर होता है। क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100। क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। तो हम इसका मान रख देंगे। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या? साधारण ब्याज। अब हमें जो हमारा ब्याज आया है, ये साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आया है? 135 रुपए। कितना आया है? गुणे में हमें क्या लगाना है? 100 लगाना है, बटे में यहाँ पे मूलधन। अब हमारा जो मूलधन दिया गया है वो कितना है? 500 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 500 मल्टीप्लाई दर।
दर कौन सी है? 6% की दर है। कितने प्रतिशत की? 6, तो गुणे में 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचता है? 135 गुणे में 1/5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचे कट रहा है काट दे, या फिर मल्टीप्लाई करके तब काटे, चाहे जैसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से काट देते हैं। 5 करने हम 5, 5 दूनी 10, यहाँ हासिल 3 हो गया 35, 5 सत्ते 35, यानी 27 बटे, और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, बटे में 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी भी ये कट रहा है, कट रहा होगा तो इसको काट देंगे। अगर हम इसको 3 से काटे तो कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 9 बटे 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 9 बटे 2। ठीक है, यानी इसमें कितना टाइम लगेगा? 9 बटे 2 वर्ष लगेगा। ठीक है, इसको हम सही में लिखना चाहें तो 2 से डिवाइड कर देंगे 9 में। ठीक है, 2 चौके 8, 1 बचा, यानी 4